तो इसी के साथ हम हमारे पहले कोड की तरफ चलते हैं, जहाँ पर हम देखेंगे कि ग्लोबल में दिस कैसे वर्क करता है। तो प्राइमरली आज हम समझेंगे कि दिस ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में कैसे वर्क करता है। तो ये 6 पॉइंटर है जो मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं, जो आपको एक्चुअली हेल्प करेंगे प्रोसेस समझने के लिए। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा कोड। तो जो रवीना है वही करिश्मा है, जो करिश्मा है वही रवीना है। बोले तो दिस स्टैंड्स फॉर विंडो। तो एक्चुअली आप लोग अगर जावास्क्रिप्ट में काम कर रहे हो, आपने ब्राउजर्स में अगर काम किया, तो आपको पता है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड विंडो, जिसको हम ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट भी बोलते हैं और ग्लोबल स्कोप भी बोलते हैं, जिसमें यूजुअली वैर वेरिएबल्स और नॉर्मल फंक्शंस जाते हैं। तो अगर आप बाय डिफॉल्ट पूरी स्क्रिप्ट के अंदर कहीं पर भी दिस लिखते हैं, तो ऑटोमेटिकली दैट स्टार्ट पॉइंटिंग टू विंडो। तो जो रवीना है वही करिश्मा है। तो ओके। और इसके अलावा अगर मैं ग्लोबल वैर वेरिएबल्स की बात करूँ, तो वो सारे आपके विंडो स्कोप में जाएंगे, ठीक है, वो आपके सारे विंडो स्कोप में जाएंगे। और उसके अलावा याद रखिएगा, सिर्फ वैर वेरिएबल जो होते हैं वो ग्लोबल स्कोप में जाएंगे, लेट एंड कॉन्स्ट वेरिएबल ग्लोबल स्कोप में नहीं जाते, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वो स्क्रिप्ट स्कोप में जाते हैं अगर ग्लोबली डिफाइंड है, ठीक है। और अगर एक पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर तो ब्लॉक स्कोप में जाते हैं, लेकिन सिर्फ वैर वेरिएबल्स आपके जाएंगे उनके अंदर। उसके अलावा आपके जितने भी एक्सीडेंटल वेरिएबल्स होते हैं, मैं ये 6 पॉइंट आपको लिख के दिखाऊंगा। एक्सीडेंटल वेरिएबल्स का मतलब है कि अगर आपने कोई भी वेरिएबल डिफाइन किया, तो ऑटोमेटिकली अगर आपने उसके साथ कोई कीवर्ड लेट वेर कॉन्स्ट, अगर तीनों में से कुछ भी डिफाइन नहीं किया, तो वो ऑटोमेटिकली विंडो स्कोप के अंदर चला जाएगा, फिर चाहे आप उस वेरिएबल को कहीं भी डिफाइन करें। तो अगर आपने कोई भी वेरिएबल डिफाइन किया और उसके आगे कोई कीवर्ड नहीं लगाया लेट वेर या कॉन्स्ट, तो दैट विल बी ट्रीटेड एंड कंसीडर्ड एज एन एक्सीडेंटल वेरिएबल। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इस पर बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसके बारे में अपन बात करेंगे जस्ट इन फ्यू सेकेंड्स। और उसके अलावा ये जो वेरिएबल्स होते हैं जितने भी, उनको आप डायरेक्टली उनके नेम से विंडो डॉट उनके नेम से या फिर दिस डॉट उनके नेम से कॉल कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारी पहली चीज़। तो हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे सिंपली स्क्रिप्ट टैग लगाते हैं और यहाँ पे सिंपली कंसोल करते हैं, एक सिंपल कंसोल स्टेटमेंट डालते हैं एंड यहाँ पे लिखते हैं दिस ट्रिपल इक्वल्स टू विंडो। आप लोग जानते हैं कि जो विंडो होता है वो भी एक ऑब्जेक्ट होता है, और आप सब लोगों को ये बात पता है कि जब भी हम कोई रेफरेंस डेटा टाइप कंपेयर करते हैं, तो उस टाइम पे उनके एड्रेस कंपेयर होते हैं, ना कि डेटा। प्रिमिटिव डेटा टाइप में आपका डेटा कंपेयर होता है, बट नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में आपका रेफरेंस कंपेयर होता है। तो अगर मैं यहाँ पे दिस लिखूँ और कॉमा विंडो लिखूँ, पहले अपन दोनों को एक एक करके लॉक करते हैं, दिस कॉमा विंडो, उसके बाद अपन एक और लिखते हैं दिस ट्रिपल इक्वल टू विंडो। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं दिस ट्रिपल इक्वल टू विंडो और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो आप लोग देखोगे अपन पहली लाइन को कंफर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ, तो आप लोग नोटिस करोगे जो आपका कोड पहला स्क्रिप्ट, अपने इंस्पेक्टर में चलते हैं, इसमें थोड़ा सा इधर चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप कंसोल में आए तो आप देख सकते हैं कि आपको ऑटोमेटिकली जब आपने दिस को लॉक किया तो भी आपको विंडो का एक इंस्टेंस मिल रहा है, जिसमें आपका विंडो का पूरा ऑब्जेक्ट आ गया है, और आपने जब विंडो को लॉक किया तो भी आपको विंडो का इंस्टेंस मिल रहा है। ओके, तो जो रवीना है वही करिश्मा है, जो करिश्मा है वही रवीना है, ठीक है। तो एक्चुअली इंटरनली यही वर्किंग चल रही है कि अगर आप कोड को देखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जब आप ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो इस तरीके से वर्क करता है, जो हमने अभी सीखा। उसके अलावा आप देखोगे कि जब से हमने दिस लिखा और ट्रिपल इक्वल टू विंडो जो हमारे कोड में हमने यहाँ पे लिखा था, तो आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे ट्रू आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे दिस लिखता हूँ तो आप नोटिस करोगे आपको विंडो का इंस्टेंस मिल रहा है, विंडो में भी आपको विंडो का ही इंस्टेंस मिल रहा है। हम सब लोग कई बार कंसोल डॉट लॉग लिखते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ लिखूँ सपोज करो कंसोल, मैं अगर यहाँ पे लिखूँ, लेट मी क्लियर दिस थोड़ा सा, तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, आपको पता है ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है, ब्राउज़र एपीआई का पार्ट है, और मैं यहाँ पे हेलो लिखूँ हेलो मैक, या तो आप देखोगे आपको हेलो मैक है। इसके अलावा अगर आप इसको इस तरीके से लिखो, विंडो डॉट कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे भी अगर आप हेलो महक लिखते हो तो भी आपको सेम ही आउटपुट आ रहा है। इसका मतलब जो आपका कंसोल मेथड है, और अगर मैं दिस लिखूँ अंकित यहाँ पे, तो कि दिस डॉट कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ पे लिखूँ हेलो हेलो, फर्स्ट लेटर शुड ऑलवेज बी कैपिटल। ये हैबिट बिल्ड करने मुझे टाइम लगा, लेकिन कोई भी सेंटेंस लिखते में आप कोशिश कीजिएगा फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल रखें। सो हेलो मैक हैबिट बनती है, और आप कभी भी कोई ईमेल या कुछ लिखेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जब डायरेक्टली कंसोल डॉट लॉग क्रिएट किया तो ऑटोमेटिकली मुझे हेलो मैक ही मिला, जब मैंने विंडो डॉट कंसोल डॉट लॉग किया तब भी मुझे वही मिला, जब मैंने दिस डॉट कंसोल डॉट लॉग किया तब भी मुझे वही मिला। तो ये इसका प्रूफ है कि किस तरीके से आपका दिस विंडो की तरह बिहेव करता है व्हेन यू आर डिस्कसिंग और डीलिंग विद द ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। तो ये हुआ अपना फर्स्ट पार्ट। तो
इसी के साथ हमने देखा कि किस तरीके से दिस और विंडो एक तरीके से वर्क करते हैं। अब हम एक काम करते हैं, अब हम कुछ वेरिएबल्स बनाते हैं, उनको एक्सेस करते हैं और समझते हैं ये चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, सो दैट हमारा सेकंड पॉइंट्स प्रूव हो जाए। तो एक काम करते हैं, मैं एक और स्क्रिप्ट टैग बनाता हूँ और इसके अंदर मैं कुछ वेरिएबल्स बनाता हूँ। तो मे बी आई कैन गिव लाइक वैर एंड आई कैन गिव लाइक यू नेम इक्वल्स टू आई वुड से लाइक अमन, ओके, एंड देन आई कैन राइट लाइक वैर यू सिटी इक्वल्स टू कानपुर। भाई ये अपना दोस्त है अमन, ठीक है, अमन भाई कानपुर का रहने वाला है, अभी करेंटली पुणे में है। उसके बाद अपन राइट लिख सकते हैं वैर लाइक यू करेंट सिटी पुणे, पुणे में भाई अपना, ठीक है, और बहुत सॉलिड इंजीनियर है तो अभी आप लोग देखोगे कि जैसे मैंने कुछ वेरिएबल्स बनाए, तो अभी मैं क्या करूँगा, मैं इन वेरिएबल्स को एक्सेस करने की कोशिश करूँगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे कंसोल लगाता हूँ, वो कंसोल लिखने के साथ साथ मैं यहाँ पे यू नेम लॉक करता हूँ। और मैं एक्चुअली ना इस तरीके से लिखने की जगह एक शॉर्ट टेक्निक यूज़ करता हूँ जो मुझे बहुत हेल्प करती है डीबग करने में। कंसोल निंजा डेफिनेटली एक इंटरेस्टिंग एक्सटेंशन है, बट उसके अलावा मैं कर्ली ब्रेसेस प्रेफर करता हूँ, क्योंकि अगर आप किसी भी कोड में कर्ली ब्रेसेस लिखते हैं तो आपको की का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखो इसका आउटपुट क्या था, मैंने लिखा यू नेम यू सिटी, ये ऑब्जेक्ट का शॉर्ट एंड सिंटेक्स है, तो यू करेंट सिटी। आप नोटिस करोगे मैंने यहाँ पे तीनों को इस तरीके से लिखा, ठीक है। अब मैं इसको अगर सिंपली जाके अगर रन करता हूँ तो आप लोग देखोगे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है इस चीज़ का, कि मुझे अब वहाँ जाके एक्चुअली आप नोटिस करोगे कि आपके यहाँ पे यू नेम यू सिटी और यू करेंट सिटी ऑटोमेटिकली की बन के आ गई है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जब भी आप डीबगिंग कर रहे हैं, आप कोई भी चीज़ सीख रहे हैं, तो अगर आप लेबल्स नहीं डालना चाहते तो आप ये लिख सकते हैं। लेबल्स डालना हमेशा एक अच्छी सजेशन माना जाता है, बट अगर आप चाहें तो ये भी ट्राई कर सकते हैं, दैन डेफिनेटली यू विल गेट दिस काइंड ऑफ कीज़। तो अभी अगर आप देखेंगे कि मैं दूसरे स्टेज में जाता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ पे अब ये चीज़ ऑब्जेक्ट के साथ वर्क नहीं करती, बट बना के देख लेते हैं। तो नाउ इफ़ आई ट्राई टू एक्सेस दिस डॉट यू नेम, आप लोग देखोगे उसके बाद अगर मैं यहाँ पे लिखूँ दिस डॉट यू नेम, ठीक है, आप देख सकते हैं कि अपन यहाँ पे यू नेम लॉक कर रहे हैं। एंड अगर मैं यहाँ पे वापस जाऊँ तो आप नोटिस करोगे दिस डॉट यू नेम में आपको अमन ही मिल रहा है। दैट्स इंटरेस्टिंग। इसके बाद अगर आप जाएँ और इसमें अगर आप यहाँ पे आके लिखें, सपोज़ कीजिए कि विंडो डॉट यू नेम, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ विंडो डॉट यू नेम, तो आप नोटिस करोगे आपको विंडो डॉट यू नेम में भी अमन ही मिल रहा है। और आप अगर चेंज करें यहाँ पे आके विंडो डॉट यू सिटी, तो आपको सेम ही आउटपुट मिलेगा। सो दिस इज समथिंग यू कैन सी कि आप जो भी वैर वेरिएबल्स बना रहे हैं वो ऑटोमेटिकली इससे कनेक्ट हो रहे हैं। ओके, तो दिस इज़ द लॉजिक, एब्सोल्युटली। तो ये चीज़ है जो बैकग्राउंड में वर्क करती है, जो एक्चुअली हेल्प करती है आपके दिस को, आपके विंडो को और आपके वेर वेरिएबल्स जो ग्लोबल में डिफाइंड है उनको कनेक्ट करने के लिए। अगर यही वेरिएबल अंकित लेट और कॉन्स से डिफाइन किए हुए तो ये एक्सेसिबल नहीं होते, क्योंकि लेट और कॉन्स के बनाए हुए वेरिएबल डायरेक्ट स्कोप में नहीं जाते, ग्लोबल स्कोप में, और क्योंकि विंडो आपके ग्लोबल स्कोप को पॉइंट कर रहा है इस वजह से। तो अगले पार्ट में हम ये देखते हैं कि किस तरीके से अब हम कनेक्ट कर सकते हैं इन वेरिएबल्स को। तो हम लोगों ने इन वेरिएबल्स को कनेक्ट करके देख लिया कि किस तरीके से हम वैर वेरिएबल्स को विंडो के थ्रू, दिस के थ्रू और डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। मैंने आपको कंसोल की भी एग्जांपल दी है। अब अंकित ये बताओ कि लेट एंड कॉन्स के साथ ये चीज़ चलती है क्या? अगर मैंने कहीं पे लेट या कॉन्स्ट वेरिएबल बनाए जो कि आपने यहाँ पे 4th नंबर के पॉइंट में भी लिखे हुए हैं, तो क्या ये प्रूव कर सकते हो? तो बिल्कुल। तो अब अपन क्या करते हैं, अब अपन इस चीज़ को लेट एंड कॉन्स्ट के साथ वर्क करके देखते हैं और देखते हैं कैसा बिहेव करता है। तो मैं एक नया स्क्रिप्ट टैग बनाता हूँ, मैं यहाँ पे डालता हूँ कि लाइक आई कैन राइट लाइक टेस्टिंग लेट एंड कॉन्स्ट, ठीक है। तो मैं कुछ वेरिएबल्स बनाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे वेरिएबल बनाता हूँ लेट, आई वुड से लाइक यू कंट्री, तो कंट्री का नाम क्या है? भारत। यस, एब्सोल्युटली। सो हमारी कंट्री का नाम भारत, ठीक है। उसके बाद मैं एक काम करता हूँ मैं, और उसके बाद इसमें कॉन्स्ट एक बनाता हूँ एक कॉन्स्ट लिखा मैंने, एंड इसमें लाइक यू फोन, एक सिंपली एक नंबर देता हूँ, सो आई कैन राइट लाइक एनी नंबर लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। कोई भी नंबर रख सकते हैं, इट्स ओके, आपकी इच्छा। मैं मेरा भी नंबर रख सकता हूँ, बट इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। तो अभी आप देखोगे कि मैंने वेरिएबल्स बनाए, उसके अलावा मैं एक वेरिएबल्स और बनाता हूँ। मैं इसका नाम देता हूँ यू पिन कोड, ठीक है, और इसका नाम मैं पिन कोड मेरा डालता हूँ। तो मुरैना का रहने वाला हूँ मैं, तो 476001 यानी कि 476001। तो आप देखो कि मैंने एक कंट्री बनाया, एक फ़ोन नंबर बनाया और एक पिन कोड बनाया। अब मैं यहाँ पे आके कंसोल लिखता हूँ, और कंसोल में लिख के मैं इसको दिस से एक्सेस करता हूँ। तो दिस डॉट यू कंट्री, तो मैं यहाँ पे आके यू कंट्री लिखता हूँ। उसके बाद इसको लॉक करते हैं, देखते हैं कि ये चीज़ वर्क करती है कि इसके साथ। अंकित भाई ने बोला है ये वर्क नहीं करता, तो इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं।
यू फ़ोन लॉक करते हैं और यू पिन कोड लॉक करते हैं। अब हमारी करेंट अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग जो हमने अभी थोड़ी देर पहले समझा और जाना वो ये है कि लेट एंड कॉन्स्ट वेरिएबल दिस और विंडो के साथ वर्क नहीं करते क्योंकि एक दूसरे स्कोप में जाते हैं। भाई ये दूसरा स्कोप कौन सा है? तो ये दोनों जिस स्कोप में जाएंगे उनको हम कहते हैं एक्चुअली स्क्रिप्ट स्कोप। तो ये जाएंगे हमारे स्क्रिप्ट स्कोप में, ठीक है। ये दूसरा भी आपका जाएगा स्क्रिप्ट स्कोप में, और क्योंकि ये ग्लोबल में डिफाइन है तो दिस विल गो इन, ये आपका जाएगा ग्लोबल स्कोप में। तो अगर मैं इसको सेव करके अगर रन करूं और वापस जाऊं तो आप लोग देखेंगे कि मैं इसको अगर रन करूं तो आप देखोगे यहाँ पे आपका ये, यहाँ से हम टेस्ट कर रहे हैं तो दिस डॉट कंट्री यू कंट्री इज इक्वल्स टू कमिंग एज भारत। ओ माय बैड, आई फॉरगॉट टू राइट दिस सॉरी, हो जाती हैं गलतियाँ इस उम्र में तो इट्स ओके, गलतियाँ सबसे होती हैं, इट्स फाइन। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं वापस आया तो अब आप इंटरेस्टिंग सी पार्ट देखेंगे। तो जिसका कोई नहीं होता उसका अनडिफाइंड होता है, याद रखना इस बात को, जिसका कोई नहीं होता उसका अनडिफाइंड होता है। तो आपने देखा, आपने जैसे दिस डॉट यू कंट्री किया आपको अनडिफाइंड मिला, आपने दिस डॉट यू फोन किया आपको अनडिफाइंड मिला, आपने दिस डॉट यू पिन कोड किया तो आपको पिन कोड मिला। तो इससे हमें ये समझ में आया कि लेट और कॉन्स्ट वेरिएबल नहीं जाते स्कोप में। तो अगर आप कोड पर वापस जाएँ और सोर्सेस टैब में जाके यहाँ पे पेज रिलोड करें और यहाँ पे क्लिक करके अगर आप नीचे आएँ और अगर आप यहाँ ब्रेक पॉइंट डालें और रीलोड करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपका जो यू कंट्री और यू फ़ोन है ये एक स्क्रिप्ट स्कोप का पार्ट है। और आप अगर आप यू पिन कोड देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे जाके यू पिन कोड सर्च करूँ, OPQRSTUV, के बाद यू पिन कोड आपका अनडिफाइंड अभी आ जाएगा। नेक्स्ट तो आप देखेंगे आपका यू पिन कोड आ गया। तो ये ग्लोबल स्कोप का पार्ट है, लेकिन दोनों स्क्रिप्ट स्कोप के पार्ट हैं। तो याद रखिए सिर्फ ग्लोबल स्कोप के कोड के पार्ट जो एलिमेंट्स है वही इसका पार्ट बनेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं इसके साथ आगे। सो फाइनली हम लास्ट पॉइंट को टच करने के लिए आ गए हैं, जो कि है एक्सीडेंटल वेरिएबल। एक्सीडेंटल वेरिएबल एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इंटरव्यूज़ में कई बार आपको जब आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो आपसे पूछा जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक्सीडेंटल वेरिएबल्स भी आपके ग्लोबल स्कोप में जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। तो चलो एक काम करते हैं, कुछ वेरिएबल्स बनाते हैं और खेलते हैं उसके साथ, समझते हैं कैसे वर्क करता है। तो नीचे चलते हैं अपने स्क्रिप्ट में एंड स्क्रिप्ट टैग यहाँ डाला, उसके बाद वी कैन राइट अ कंसोल ताकि थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर सकें। मे बी वी कैन ऐड सम लाइक एक्सीडेंटल वेरिएबल्स, ठीक है। एक्सीडेंटल वेरिएबल टेस्टिंग करते हैं। इसके बाद मैं कुछ वेरिएबल बनाता हूँ, तो मैं यहाँ पे नाम देता हूँ, सपोज करो लाइक आई वुड से लाइक यू हॉबी, ठीक है। तो हॉबी में मैंने सपोज करो यहाँ पे दिया लाइक म्यूज़िक, ठीक है। उसके बाद यू फूड, तो यहाँ पे मैंने दिया सपोज करो लाइक पाव भाजी, ओके। तो आप लोग देखोगे कि मैंने दो वेरिएबल्स क्रिएट किए और उन वेरिएबल्स को सिंपली डेटा असाइन किया, लेकिन उनके साथ लेट वेयर कॉन्स्ट कुछ भी एलोकेट नहीं किया। तो एक्चुअली जब मैं इस टाइप की वेरिएबल्स को लिखता हूँ तो टेक्निकली जावास्क्रिप्ट जब कोड स्कैन करता है, और याद रखिए बिना स्ट्रिक्ट मोड के, ये पॉइंट याद रखिएगा, इसका काम पड़ेगा, ठीक है। तो उस केस में जावास्क्रिप्ट इनको कुछ इस तरीके से असाइन करता है, विंडो डॉट यू हॉबी इक्वल्स टू म्यूज़िक, और अगले वाले में ये कुछ इस तरीके से करेगा, विंडो डॉट यू फूड इक्वल्स टू पाव भाजी। तो आप देखोगे कि इस तरीके से जावास्क्रिप्ट इनको इंटरनली ट्रीट करता है। तो अभी अगर मैं आके यहाँ कंसोल करूँ, कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ पे करूँ जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल यू हॉबी, एंड अगर मैं यहाँ पे आके यू हॉबी कॉमा यू फूड अगर ये लॉक करूँ तो यू हॉबी आप देखेंगे और यू फूड मैंने ये दो लिखे हुए हैं। उसके अलावा मैं इन्हीं को दिस से और विंडो दोनों से एक्सेस करता हूँ। लेट्स सी कैसा बिहेव होता है। तो फर्स्ट आई ट्राई टू एक्सेस विद दिस डॉट यू हॉबी एंड दिस डॉट यू फूड, समथिंग सिमिलर आई नीड टू डू इट ओवर हियर, दिस, एंड आई नीड टू राइट लाइक दिस, एंड उसके बाद आई नीड टू राइट लाइक विंडो डॉट यू हॉबी, एंड देन आई नीड टू राइट लाइक विंडो डॉट यू दिस। आई कैन कॉपी दिस टू सेव टाइम। तो आप देख सकते हैं, तो अंकित भाई ने कोड यहाँ पे लिख दिया। अभी अपन इसको जाके टेस्ट करते हैं और देखते हैं कैसा बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो अपन चलते हैं कोड पे वापस, पेज को इंस्पेक्ट करते हैं। इंस्पेक्ट करके कंसोल में आते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि एक्सीडेंटल वेरिएबल में व्हेन आई एम जस्ट सिंपली लॉगिंग, इसको प्ले करते हैं तो आप देखोगे कि आपका यू हॉबी यू फूड म्यूज़िक और पाव भाजी ऑलरेडी आ चुका है।
आप जब दिस डॉट हॉबी और दिस डॉट फूड लॉक कर रहे हैं आपको म्यूजिक और पाव भाजी मिल रहा है, और विंडो डॉट यू हॉबी और विंडो डॉट यू फूड कर रहे हैं तो भी आपको सेम ही मिल रहा है। तो आपने यहाँ से ये देखा कि किस तरीके से आपका दिस और विंडो सिमिलरली आपके ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में वर्क करते हैं। तो अंकित, अगर मैं कोई फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करूँ और उसके अंदर अगर मान लो मैं लेट वेयर कॉन्स्ट कुछ भी ना डालूँ तो क्या होगा? तो उससे ये होगा कि वो भी एक ग्लोबल एक्सीडेंटल वेरिएबल बन जाएगा और उसको भी बाहर से लोग एक्सेस कर पाएंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि एक्सीडेंटल वेरिएबल हॉइस्ट नहीं होते, क्योंकि ये क्रिएशन फेज का पार्ट नहीं होते, ये एग्जीक्यूशन फेज में आते हैं। आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट्स में आके बता सकते हैं। एंड इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप पे। फाइनली हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ देखा कि किस तरीके से ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में वेरिएबल्स दिस और विंडो वर्क करता है। एक लास्ट टॉपिक इस पर्टिकुलर पार्ट का बचा हुआ, वो है आपका स्ट्रिक्ट, यानी कि स्ट्रिक्ट मोड। कि जो भी हमने अभी थोड़ी देर पहले कोड लिखा, मैंने आपको एक स्ट्रिक्ट मोड के बारे में बताया, वो स्ट्रिक्ट मोड कैसे वर्क करता है। क्योंकि दिस इज़ एक्चुअली नॉट अ गुड प्रैक्टिस कि आप कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो एंड आप उसमें लेट वेर या कॉन्स्ट कीवर्ड यूज़ नहीं कर रहे हो, तो दे आर क्रिएटिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम। सो इनको सॉल्व करने के लिए भी जावास्क्रिप्ट में एक ऑप्शन है जिनको बोलते हैं स्ट्रिक्ट मोड। स्ट्रिक्ट मोड के टाइम पे आपकी जो भी एरर्स या डेप्रिकेटेड चीज़ें होती है वो आपके सामने आ जाती है, वार्निंग सामने आ जाती हैं। और अगर आप जावास्क्रिप्ट को लूजली यूज़ करने की कोशिश कर रहे हो, जैसे ये एक लूज़ ऑपरेशन है, तो ये उसको वहीं रोक देगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैंने आपके लिए ऑलरेडी एक फ़ाइल बनाई हुई है स्ट्रिक्ट मोड, और मैंने एक जावास्क्रिप्ट फाइल भी बनाई हुई है। तो मैं इस कोड में जाता हूँ और मैं इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इस कोड को मैं ऐसे कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं जाके एसेट्स फाइल के अंदर पेस्ट करता हूँ। तो आप देखोगे मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने सिंपली एक स्ट्रिक्ट मोड के अंदर कोड डाल दिया है और यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सीडेंटल वेरिएबल इनसाइड स्ट्रिक्ट मोड। ठीक है, उसके बाद स्ट्रिक्ट मोड में गया, स्ट्रिक्ट मोड पे मैंने एक स्क्रिप्ट टैग में इस फाइल को इंपोर्ट किया। ऑलवेज क्रिएट अ प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर, आपको बहुत आसानी होगी। तो यहाँ पे हम गए, जेएस डाला, स्ट्रिक्ट मोड। ठीक है, हमने स्ट्रिक्ट मोड डाला। अब जैसे ही मैं इस कोड को रन कर रहा हूँ तो आप नोटिस करोगे कि इस टाइम पे आपका जावास्क्रिप्ट इंजन आपको क्लियरली बोलेगा कि बॉस ये नहीं चलेगा। तो आप देखोगे कि हम जैसे यहाँ आए, ओ ये तो चल गया, एक सेकेंड, हाँ ये चल गया क्योंकि मैंने स्ट्रिक्ट मोड नहीं लगाया अभी तक। हो जाती है सुबह पे गलती है यार। तो अभी मैं वापस आऊँ तो आप देखोगे कोड बढ़िया चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके चलता है। तो अभी अगर मैं मेरे स्ट्रिक्ट मोड में वापस जाऊँ, कभी कभी झटके लग जाते हैं यार, तो आपको यहाँ के डबल कोड में लिखना है यूज़ स्ट्रिक्ट, और इसकी ज़रूरत आपको आगे भी पढ़ने वाली है, हम आगे आने वाले कोड में भी इसको यूज़ करेंगे। ये एक बहुत अच्छा तरीका है, रिएक्ट में भी हमारे पास होता है रिएक्ट डॉट स्ट्रिक्ट मोड होता है आपके पास, ताकि आप रिएक्ट में भी गलतियाँ पकड़ सकें। उसी तरीके से जावास्क्रिप्ट में भी एक ऑप्शन होता है। तो आप देखोगे आपको एरर आ गया, यू हॉबी इज़ नॉट डिफाइंड, मतलब यू आर ट्राइंग टू अपडेट अ वेरिएबल विच इज़ नॉट अवेलेबल इन दी स्कोप। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से स्ट्रिक्ट यूज़ करके आप खुद के कोड को एक क्लीन कोड, एक ऑर्गेनाइज कोड में कन्वर्ट कर सकते हो और ऐसे होने वाले इश्यूज से खुद को बचा सकते हो। सो इसी के साथ हम चलते हैं अब अगले पार्ट पे, जो है इंटरेस्टिंग, कॉल्ड फंक्शंस। कि फंक्शंस के अंदर दिस कैसे वर्क करता है, जहाँ पे पूरी स्टोरी और पूरी पिक्चर, और जो एक स्टोरी प्यारी सी मैंने सुनाई या सुनाने वाला हूँ वो आपको मज़ेदार लगने वाली है। तो चलिए इसी के साथ वहाँ मूव करते हैं।